हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। लेवल 2 की कक्षा में जो हम लोग अभी दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा आज हम लोग सांख्य योग कितना ज़्यादा हो सका उतना कवर करेंगे। अध्याय आरंभ करेंगे, एक छोटे से प्रेयर के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतहारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। कोई आपसे आप में से कोई कीर्तन करना चाहेंगे? श्वेता माता जी, आप कीर्तन जी करेंगे? करिए माता जी जी। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बोल। एक मिनट माता जी। थोड़े लोग लेवल 2 का कक्षा का लिंक पूछ रहे हैं, वो सर्टिफिकेट है उनके पास में, उनको लिंक डाल देंगे। कई लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, रजिस्टर क्यों नहीं करे पता नहीं। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि थोड़ा सा रिवीजन में, शरीर नहीं है आत्मा है। भगवान भगवत गीता आरंभ करे यहाँ से ही कि बेटा तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। तुम अपने आप को शरीर के स्तर पर विचार कर रहे कि मोह में आ गए हो, ये गलत बात है। तो आज कई अलग अलग श्लोका बोले। अब और सांख्य योग में और भगवान क्या बताएंगे? य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तु उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों भी अज्ञानी हैं। कल तो बोल दिए जीवा, ऐसा बाल का अग्रभाग, आत्मा कितनी है? बाल को अगर 10,000 भाग में बांटा गया, उतनी छोटी सी आत्मा है। तो आज और बोल रहे हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना तो मारा जाता है। हरि बोल, ये है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़िए माता जी, कोई भी श्लोक पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय, ऐसा बोल के आरंभ करना। क्या हुआ माता जी? एनीवन, श्वेता माता जी आप लीड करके क्या करना, आप पहले पढ़ लो, बाद में मैं सबको पढ़ लूं? प्रभु जी आप पढ़ो, प्रभु जी आप पढ़ो, ऐसे थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करो ना, तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, एक सेवा का। मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। हाँ चरण सिंह प्रभु पढ़ो प्रभु। अरे प्रभु जल्दी प्रभु, टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य: जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है
कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बाध्य है, और जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीव आत्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो वैसा ये श्लोका थोड़ा कैसा है, देखा गया तो स्वयं जो श्रील प्रभुपाद जी अच्छा सा बोल रहे हैं, भाई हमको किसी से भी हिंसा नहीं करना है, किसको भी न मत मारो, सब भी आत्मा है। लेकिन श्लोका क्या बोलता है हमको? हाँ, देखो, जो जीवात्मा जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, अगर एक मर्डरर, जो जो लोग अनम्यूट करते हैं ना, म्यूट कर लो, नहीं तो जो लोग को होस्ट रहते हैं ना, जो लोग अनम्यूट कर लिए उनको म्यूट कर दीजिए। तो आपको यू आर एट लिबर्टी, पार्टिसिपेंट में जाके उनको, मेरे को मत म्यूट करो, म्यूट ऑल मत बोलो, खाली उनको पार्टिसिपेंट में जाके जस्ट म्यूट बोल के ऑप्शन रहता है, म्यूट कर दो। तो क्या है, अगर एक मर्डरर है, मर्डरर बोलता है, प्रभु जी गीता में बोला गया 19वें श्लोका में क्या, मैं आ गया, आप लोग सब अज्ञानी हो। हाँ, वो शरीर को क्या बोला, वो बताया गया मालूम भगवत गीता में, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो मरा हुआ समझता है, ये दोनों भी अज्ञानी है। तो ये गलत बात है जट साहब, ऐसा मत समझो आप। मैं कभी अगर वैसा वितंड बात करेंगे उसके लिए, तो ये सही है उसके लिए। हाँ, गलत है। तो एक्चुअली देखा गया तो मर्डर के हिसाब से अगर सोचा गया तो वो बोलेगा यस मैं तो मार रहा नहीं। लेकिन भगवान हमको, कृष्ण भगवान हमको ये बताना चाह रहे हैं, ये लॉजिक सिंपल सा इतना है कि तुम आत्मा के बारे में समझो, आत्मा को तुम मार ही नहीं सकते, और शरीर को तुम बचा भी नहीं सकते। अरे प्रभु मैं पैसे लगा दूंगा डॉक्टरों पे, तो इतना पैसा लगा दूंगा, फिर भी तुम बचा नहीं सकते एक सेकंड भी। उसका समय आ जाएगा, चला जाएगा। खाली डॉक्टरों को श्रेय मिलता है, कैसा? अगर उसको बचने का है और समय 10 साल जीने का है, तो लकीली वो डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब उसका आयु बढ़ गई, लेकिन डॉक्टर भी क्या करते हैं, पूरा ऑपरेशन करते हैं। अब आगे ठाकुर की मर्जी, हम लोग तो हमारी पूरी कोशिश करें, देखो दिल से कोशिश करें, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो ये समझना चाहिए। हाँ, अब आ जाएंगे, ब्यूटीफुल श्लोक है आपके सामने। न जयते म्रियते वा कदाचिन, हाँ, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कितना बच्चा, ये श्लोका को आपको याद करना है। मैं आपको लिस्ट बुझाऊंगा, मैं बोलता हूँ बाद में। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है, कभी जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए, एनीवन तात्पर्य पढ़िए, बहुत मैं इजी है पढ़ूं? श्लोक। हम पढ़ो, मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ो माता जी, पढ़िए। हैंड रेस कर लो, नहीं तो हमारे कोई भी एक को होस्ट आपको नाम बुलाएंगे। हाँ पढ़ लीजिए, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। तात्पर्य गुरुदेव द्वारा, हम्म। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। यह वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना बढ़ता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है।
अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी रद्द नहीं होता। अतः तथाकथित मृत पुरुष भी अपने अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं है होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई वृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1.2.18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं प्राणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द उपचित का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञान में है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चिंता की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि वह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। ओके माता जी। कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। एक माता जी, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए माता जी। हरे कृष्ण। बाद में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो कितना अच्छा देखो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ब्यूटीफुल बताए हैं। क्या बताए हैं? देखो भैया, आप जब जन्म ले रहे हैं तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन हर एक में है। जैसे कि क्या बताए कि जन्म लिया वो माता के गर्भ से जन्म लेगा, कुछ काल तक वैसा ही रहेगा, फिर बढ़ते जाएगा, बढ़े बाद में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, कुछ परिणाम, परिणाम उत्पन्न करेगा जो बच्चों को जन्म देगा। देन फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे से उसका शरीर, चाहे बॉडी बिल्डर हो चाहे कोई भी रहने दो, उसका शरीर फिर से क्षीण होगा। देन फाइनली टाटा बोल के चला जाएगा। तो ये परिवर्तन शरीर का है। आत्मा हमेशा वही रहता है। अब आत्मा जैसा आत्मा एक शरीर से और एक शरीर में जाता है। इवन कीटोपनिषद का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अतः चेतना ही आत्मा है। कल बोल रहे थे, कोई माता जी पूछ रहे हैं प्रभु जी चेतना, तो वो भी बता दिए। हर क्वेश्चन का हमको भगवत गीता अगर अच्छा सा पढ़े ना माता जी प्रभु जी, पूरे आंसर्स आ जाते हैं। हम नहीं पढ़ के हम लोग डाउट में, इल्यूशन में रहते हैं, अरे ये क्या है वो क्या है। तो अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है, वो भी बता दिए। कभी कभी कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए। देखो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, बादलों में सूर्य नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है। तो वैसा हम अपने हिसाब से अगर मनगढ़ंत कहानी सोच लिए कि नहीं नहीं आत्मा नहीं है, जो भी है शरीर है, भैया तुम सोच लेने से नहीं चलेगा। सूरज वहां बैठा हुआ है, वैसा आत्मा शरीर में बैठा हुआ है। हाँ, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी नहीं चले गई, ठीक है ना। और वो भी बोल दिए लास्ट में, अच्छा सा बोले, ये क्या बोले, जब वह अपने वास्तविक शरीर को भूल जाता है, कौन, हम लोग,
हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और किसके? ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान बोले बेटा तुम सब मेरे ही अंश हो। ये अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी पिताजी की उंगली छोड़ दिए, रोड क्रॉस कर रहे तो डरते जाते। तो वैसा वो तो उसे कृष्ण तो उसे कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है। जब भगवान की ये जो भगवत गीता की वाणी जब हमारे को मालूम हो गई, अच्छा तुम लोग मेरे हो, अच्छा हम मर गए बाद में, मृत्यु के बाद में कहाँ पे जाएंगे? अच्छा यहाँ पे जाएंगे, या तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, अगर भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। दिस इज व्हाट। आप देखो माता जी, कभी कभी जो लोग मर जाते हैं ना, समझो जल के मर जाते हैं, तो उन लोगों को नेक्स्ट जन्म में वो अग्नि से बहुत डर लगता है। और जो लोग पानी में डूब के मर जाते हैं, फोबिया बोलते हैं इसको। वो लोग पानी में मर गए ना डर के, उन लोगों को अगर तीरने के लिए बोलो, मैं नहीं तीरूंगा, तीरूंगा, पानी को गहराई को देख के इतना डर जाते हैं। कोई कोई लोग एकदम 5वें मंजिल पे चले गए, वो नीचे देखते क्योंकि वो पहाड़ पे से गिर के मर गए। तो जब मर रहे थे उनका लास्ट सीन क्या था? जैसा व्हाट्सएप का लास्ट सीन, वैसा इसका भी लास्ट सीन है अपनी आत्मा का। वो लास्ट सीन उसको याद रहता है, अरे मैं ऐसा मर गया। तो एक एक जने ऐसा ऐसा अलग अलग मर गए, तो इसलिए उसको वो चीज से डर लगता है। दूसरे लोगों को अगर ऊपर वो 100 माले की मंजिल से भी नीचे देखेगा, उसको चक्कर नहीं आएगी, डरेगा नहीं, क्योंकि वो कभी वैसा मरा नहीं। थोड़े लोग सांप से खेल लेते, थोड़े लोग सांप को क्या, जो छोटे से जानवर से भी काटने वाले से डर जाते, क्योंकि वो उसका जन्म लास्ट टाइम मर गया। दिस इज व्हाट माता जी, ये हमको समझना चाहिए। ठीक है माता जी। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर आएगा, क्या अणु क्या है, आत्मा कितने प्रकार की होती है? ये मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेता हूँ। आत्मा अणु आत्मा होती है, विभु आत्मा होती है। अणु आत्मा किसको बोलते हैं? परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों, इसके गीतो उपनिषद में बताया गया। उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान होती है। अणु आत्मा यानी विभु आत्मा। विभु आत्मा जो परमात्मा है, जो सबके हृदय में है। अणु छोटा सा हमारे शरीर में है, वैसा लगा हुआ, वैसा समझना। हाँ, समझना नहीं, वही करेक्ट है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, अर्जुन अणु आत्मा के समान है। तो हम लोग अर्जुन नहीं, हम जितने भी शरीर है ना, अणु आत्मा है, छोटे से। देन और वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। और कृष्ण भगवान जो है सो कृष्ण भगवान ही स्वयं विभू सब में रहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो। नेक्स्ट श्लोक, नहीं श्लोक अब बस है माता जी। अब नेक्स्ट श्लोका में बोल रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा। जी। वेद विनाशिनम ओके। नित्याम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था तम गातयन्ति हंतिकम। क्या बोला गया? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता? भगवान क्या कर रहे? एक ही चीज को अलग 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 एंगलों में समझा रहे। एक ही चीज क्या है? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, बस। आत्मा नाम की एक चीज रहती है, वो समझाने के लिए आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। कल क्या बताए? आत्मा को मारा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, कोई शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काटा। कल बताए बाल के छोटे से भाग। वैसे अलग 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 क्या कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को डिफरेंट टाइप्स बोल रहे हैं, हमको समझ में आने के लिए। ठीक है, आप पढ़िए। जिसको जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उन जिनको टर्न नहीं मिला, वो लोग कोई तो भी अनम्यूट करने के बोलिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़े बोलिए, पढ़िए प्रभु। श्रील प्रभुदास की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुदास द्वारा प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु को का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वो न्याय संगति के अनुसार ही किसी दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने के आदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता,
अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ करना होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे नहीं कृष्ण। है। वेरी एक्सलेंट तात्पर्य। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट फर्स्ट लेवल जब अपन लेते हैं ना, आप लोग भी देखो, आप लेवल 2 आ गए ना, आपको अपन अपन खुल के डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में क्या करते हैं, अरे प्रभु ये तो हिंसा हो गई, कृष्ण भगवान रहते पर इतने लोगों को मारा गया। तो क्या बोल रहे हैं, देखो हिंसा, हिंसा को भी यस एक्सेप्टेड। हाँ, हिंसा अगर गलत व्यक्ति को अगर तुम दंड नहीं देंगे, अगर तुम सोल्जर है, टेररिस्टों को नहीं मारेंगे और यो हिंसा हो रही ऐसा बोलेंगे, तो वह समाज का और उपद्रव मचाएंगे, नहीं तो कुछ और बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, अन्य इनोसेंट लोगों को मार देंगे। तो और भी क्या बताए, देखो भाई हिंसा, अगर कोई गलत करा उसको दंड देना। अब जज जज अगर कोई न्यायाधीश है, अगर तुमको गलती की सजा दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है जज पार्शियलिटी है, किसी को कॉम्पेंसेशन देता, किसी को दंड देता। तो दंड देना भी उचित है। मनु संहिता में बोला गया, अगर कोई मर्डरर है, कोई किसी जीव को मारा है, हाँ, उसको अगर हम फांसी की सजा दिए तो उसको पापों, नेक्स्ट जन्म में उसको यानी पापों की सजा नहीं लगती। कितना ब्यूटीफुल तात्पर्य बताए यहाँ पे। और इसलिए भगवान के युद्ध, भगवान का आदेश था, भगवान का आदेश था कि युद्ध पे लड़ना है। भगवान के आदेश से क्या करना है हमको, अगर लड़े तो डेफिनेटली क्या है, वो गलत नहीं है, वो हिंसा नहीं है। ठीक है ना। अगर डॉक्टर समझेंगे अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, देन वेस्ट है वो मरीज को बचा रहा है। वैसे ही जेल में भी क्या करते हैं, मारते हैं। किसको मारते हैं, वट कैदियों को मारते हैं। अरे भाई हिंसा कर रहे हैं जेल में, अरे भैया उन लोगों को इसलिए मारा जा रहा कि बेटा फिर से मत आ। हाँ, जेल में यहाँ इतने यातनाएं दिया जा रहा है, तू मत आ। अब अपने बच्चों को चॉकलेट खाते हैं, हम भी मारते हैं, अरे मत खा। अगर हम नहीं खाएंगे दांत उसके खराब हो जाएंगे। सेल टीवी ज्यादा देखेगा, हमको मालूम है उसके आंखें खराब हो जाएंगे, बिना आंखों का क्या है। अगर आप बोलेंगे बच्चों पे हिंसा कर रहे हो, अरे भैया गुरु और माता पिता बच्चों को डराने का उनको हक है, हक है। ठीक है ना। दैट इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। कभी कभी दवाई ही क्या है, जहर, जहर सांप का जहर निकालते हैं वो डॉक्टरों को, अपने क्लास में बहुत सारे लोग हैं तो उन लोगों को मालूम है, तो वो क्या करते हैं, जहर का भी इस्तेमाल करते हैं बीमारी को निकालने। अरे प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ही क्या उचित है क्या अनुचित है ये जानना है। ये नहीं है कि हर चीज मैं मेरी मर्जी, मैं जो जो समझ रहा हूँ वही करेक्ट नहीं। भगवान क्या हमको बता रहे हैं, भगवान के माध्यम से अगर हम जी रहे हैं ना माता जी प्रभु जी, कभी हमको तकलीफ नहीं आती और तकलीफ महसूस भी नहीं होती। हमारा लाइफ का जीने का ढंग बदल जाता। हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली हम भगवान हमारे लाइफ में नहीं रह के सबको लाइफ में रखते हैं, टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन सब मट्टी धूल। तो हम लोग 24वां श्लोका पे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे फिर। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। अब यहाँ पे क्या बताया गया, जिस प्रकार मनुष्य, कितना अच्छा श्लोक है ये, पुराने वस्त्रों, हाँ, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार अपने, हाँ, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर भौतिक शरीर को धारण करता है। हरि बोल बोलना पड़ता अपने को, तो वो भी बोर हो जाती। एक ही कपड़े कब तक पहनेंगे, हम भी बोर नहीं हो जाते। अब आजकल पैसा ज्यादा हो गया, अच्छे कपड़े रहते, पर पहले बोलते अब हमारे मम्मी को, आप लोगों को भी दशहरे में दीपावली में एक बार दिलाते थे, वही हम लोग लटका के रखते रहते थे, उसमें आनंद आता था। अरे दीपावली आ रही, नए कपड़े। आजकल तो ऐसा नहीं है, चलो पैसा बहुत है, शॉपिंग मॉल खुल गए, जा रहे लेते जा रहे, जा रहे लेते जा रहे। चलो जान दो। तो आत्मा पुराने वस्त्रों को कैसा त्यागते हैं, वस्त्रों को से कंपेयर किया गया। पढ़िए, जो जिसको चांस नहीं मिला पढ़िए। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए। वो पढ़ लीजिए, वो पढ़े ना अभी तक। हरे हरे कोई। कृष्ण प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते,
उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 की जा चुकी है। अनु आत्मा का दूसरा शरीर में स्थानांतरण आत्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति की ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरीर में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद में 3.1.2 में तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि हुई है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्यया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त मिष्यस्य महिमानमिति भीत शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतर पर शोक न प्रकट करे, कि अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। थैंक्स माता जी, वेरी एक्सीलेंट। तो कितना अच्छा यहाँ पे हमको बता रहे हैं तात्पर्य में कितना ब्यूटीफुल वो बता रहे हैं कि देखो आप लोग यही जो अभी तक मैं अभी अभी इवन लेवल 1 की क्लास में हम लोग डिस्कस करें तो वो कहाँ पे बताया गया, मुंडक उपनिषद में। मुंडक और श्वेतर उपनिषद में बताया गया भाई दो पक्षियां एक ही पेड़ पर है, तो एक दूसरा पक्षी क्या है, हमारे भगवान हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, लेकिन हम ये फील नहीं करते। दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम। भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम मनमानी करते हैं, भगवान का आदेश का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमको फिर से अलग अलग योनियों में, आज जो 13वें अध्याय में हमको बताया गया, वो प्रकृति के संपर्क के कारण हम लोग जो इच्छाएं करते हैं, अलग अलग योनियों में जाते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट ना कर, अपितु उसे इस धर्म युद्ध
के शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो वस्त्र बदल रहा है एक्चुअली वास्तविकता में। जब हम लोग माता जी कभी हम लोग देखो, नया कपड़े अगर खरीदना, नया कपड़ा पहनना है तो इजीली पुराने बच्चों को भी देखो कितना खुशी खुशी से छोड़ देते हैं। हाँ, क्या रोते हैं? नहीं रोते हैं। तो फिर अर्जुन क्यों रो रहा है वैसा। और एक फाइनली शरीर की जब इच्छा भी पूर्ति हो जाती है, वो उसको भी बोर हो जाता है, ये शरीर में अब कितने दिन रहूं, तो वो आत्मा वहां से चले जाती है, ऐसा लेना इसका। अब और एक भी है, कभी कभी अपने को मकान हम लोगों को खाली करना पड़ता है, हमारी हम लोग परिस्थिति ऐसी रहती है कि भाई हम लोग पहले किराए के मकान में रहते हैं, तो अगर हमको दूसरा जाति घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी से छोड़ देते हैं। हाँ, इवन कोई लोग बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कितने एग्जाम्पल से देखो, हॉस्टल का वार्डनर आएगा, खाली कर दो, ओके खाली कर देंगे, ये नहीं बोलेंगे नहीं ये बेड मेरा है, हॉस्पिटल में मैं आ गया हूँ। जब इतने से अब चीज खाली कर रहे हैं, तो हमारे शरीर को समझना चाहिए कि भी शरीर भी एक वस्त्रों के वैसा है। लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बलि वेदी पर धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाले व्यक्ति तुरंत शरीर के पापों से मुक्त हो जाता है। ये चंद पॉइंट्स ये याद रख लेना। कभी हम लोगों को बलि देना पड़ता है, कोई जगह पे बताया गया, यस बलि भी देते हैं। तो वो बलि दिए, तो पहले के लोग क्या करते थे, इतना पावरफुल थे, जैसे ही बलि दिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको मानव जीवन देते थे, डायरेक्टली उसका नेक्स्ट जन्म, एक जीव का उद्धार करना। ये नहीं है उद्धार यानी वो अब समझो कुत्ते का रूप से वो क्या करा, गाय के रूप में आया, वो भी एक तरह का उद्धार है। लेकिन रियली अगर उस पे जो अच्छा सा उसको अगर कोई भी अगर बट अच्छा सा उसको अगर उद्धार कर रहे हैं, रियल उद्धार क्या है, कि मानव का शरीर दे दिए तो मानव के शरीर में उन्हें भक्ति कर पाता। कोई जानवर के शरीर में उसको ज्ञान रहता, सब रहता, लेकिन भक्ति नहीं कर पाता। दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए फाइनली कंक्लूजन क्या है, भगवान बोल रहे हैं बेटा ये वस्त्र है, ये अगर छोड़ दिया तो भी तू डर मत, इसके बारे में चिंता मत कर। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन। नैनम छिन्नान्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। हाँ, यहाँ आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरि बोल। तात्पर्य पढ़िए। एनीवन? बालू प्रभु भी हाथ उठाए, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों के साथ किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिकों हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति में आवृत हो गया है। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाती है, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण पर एकाकार नहीं हुआ।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट पैराग्राफ, वेरी एक्सलेंट। कभी कभी हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा आप क्या करना है, स्क्रीन शेयर रोक दो प्रभु जी। तो क्या होता है, एक्चुअली देखा गया तो ऐसा कोई हथियार नहीं बना। जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आधुनिक हथियार, जान दो पहले के भी जितने भी हथियार है वो आत्मा को, पर्टिकुलर आत्मा को मारे जैसा हथियार किसी के पास में भी नहीं है। आत्मा को खंड खंड क्या कर सकते हैं, वो तो रहती है छोटी सी आत्मा। और सब लोग जिसके पास में भगवत गीता है, पेंसिल और भगवत गीता रख लो, वो अंडरलाइन करो हम लोगों को आगे। और ये पॉइंट अपने को अच्छा लगा, अंडरलाइन करो, ये मेरी आदत है, मैं सबको आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया। जैसे ही आत्मा एक अग्नि से एक छोटा सा पार्टिकल अगर हट गया तो क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। तो वैसे ही उतना छोटा, एक्चुअली हम अपने आप को हम समझते हैं, ये लोग मायावादी लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम भी भगवान बन सकते। अरे बेटा तुम छोटा है, धरती का समुद्र का पानी एक अलग है, बूंद अलग है, और समुद्र अलग है। बूंद कभी जाके समुद्र नहीं बन सकता, दैट इज व्हाट मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग और भी अच्छे से यहाँ पे क्या बोले हैं, कोई खंड खंड नहीं किया जा सकता भैया, भिगाया नहीं जा सकता। और प्रत्येक सारे जीव परमात्मा के विलग हुए अंश है, हम सब भगवान से ही आए हैं। इसलिए तो भगवान डेयरिंग कितना अच्छा श्लोका बोले, ममई मांशो, सब लोग मेरे ही, जीवलोके जीवभूता सनातना, 15वें अध्याय में। तो हम लोग अनु है, वो विभु है। ये क्वेश्चन आएगा आपको भक्ति शास्त्री लेवल 4 में भी आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान देना, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा याद रख लिए तो बस है। अब और क्या है, भगवान फाइनल कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, शिला प्रभुपाद के लास्ट का हम लोग परपोर्ट में ना, लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तात्पर्य में। लास्ट लाइन अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार, देखो भाई, भगवान से भगवान नहीं बन जा सकता। भगवान में हम यही मायावाद का फिर वहां पे लाके रोक रहे हैं। भगवान का नॉलेज लेना है, भगवत धाम यहाँ पे भी हम दास है, वहां पे भी हम दास ही रहेंगे भगवान की, हम नित्य सेवा ही करना है हमको, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। प्रभु जी आप स्क्रीन देख लो प्रभु जी। चौबीस वाला श्लोक आ गया, यस। अचेद्योयम अध्यायोयम अक्लेद्यो शोष शोष्य एव च नित्य सर्वागतस्तानोर अचलोयम सनातनः। यहाँ पे बताया गया कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुल अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, शाश्वत सर्वव्यापी और अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला। भगवान कितने दयावान है, देखो एक ही बार में एक श्लोका बोल के नहीं रोक रहे, उसको अलग 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 ढंग से समझाते जा रहे। पढ़िए माता जी, प्रभु जी, जिसको चांस नहीं मिला सब लोग पढ़िए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव को भगवान की संगत करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल, कितना अच्छा तात्पर्य दिए हैं। हम लोग एक्चुअली कोई अगर मर गया तो हम क्या करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, अरे उन्हें मर गया। अरे भैया आसक्ति है, वो शरीर से आसक्ति है। शरीर था जब तक रोते हैं, देन फाइनली जब शरीर चला जाता है, हाँ, और कहाँ गया,
हम बोलते हैं वो चला गया, तो आत्मा चले गई। तो अब यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, आचार्य हमारे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं होती। जिंदगी में ये याद रख लेना कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु भी स्ट्रेस दिए, हमारे आचार्यों भी, कई लोग यही स्ट्रेस दिए कि हम लोग जीव भगवान नहीं बन सकते। ये कॉन्सेप्ट पे बार बार ये तात्पर्यों में बताया जाएगा। तो ज्यादातर मायावाद लोग क्या करते हैं, बौद्धिज्म वाले भी क्या बोलते हैं, हम भी भगवान बन जा सकते, थोड़ा सा अच्छा आप करो, भक्ति आ जाओ, हम भी भगवान। तो ये अच्छा, कानों को अच्छा लगता, अरे अपन भी भगवान बन सकते कहते आगे, तो हर कोई क्या करते हैं, उसके फॉलोअर्स बनते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। आत्मा भगवान अभी भी श्लोका ना जयते मृजयते, इतने सारे श्लोकों में क्या बोल रहे हैं, आत्मा है। और कल के भी अध्याय में क्या बोले श्लोका में, तू भी था मैं भी था, आगे ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा कि मैं नहीं रहूंगा तू भी नहीं रहेगा। तो ऐसा भगवान अलग अलग श्लोकों में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आत्मा आत्मा रहेगी। लेकिन अब भगवत धाम जाना है ना प्रभु, यही जन्म में जाना है, कैसा जाना, वो भी देखो तात्पर्य में बोले, क्या बोल रहे हैं, भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा यानी हम लोग आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकते हैं, रहना चाह सकते हैं। किंतु बुद्धिमान जीव भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करता है। भौतिक कल्मश यानी हम लोग जब तक शुद्ध नहीं बने, ये जरा, ये क्या है हमारे में, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये ऐसे कहो हमारे में क्या है, कामनाएं हैं। ये सब जिस दिन चले जाएंगे, ये असुर बोलते हैं ना अपन, ये जब चले जाएंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे, बेटा आजा आजा, इतना ही बोलेंगे भगवान। तो लेकिन चंद लोग क्या करते हैं, नहीं मैं भगवान के प्रकाश में जाऊंगा, भगवान ज्योति है, ब्रह्म है, तो वही बोल रहे हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वैकुंठ जाते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर किरणों में, क्या बोल रहे हैं, भगवान के तेज की किरणों में रह जाते हैं। हमको वहां नहीं रहना है, भगवान के तेज की किरणों में वहां नहीं रहना है, वहां से हटना है, यहाँ पे आना है, भगवत धाम जाना है। एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है, इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में, हाँ हम लोग, ये साइंटिस्ट इतने इतना बेवकूफ है, कैसा बेवकूफ है बोल दिए प्रभु जी, हाँ वो नहीं, मैं वो नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कई बार कि वो एक मेंढक में वट इसमें है, कुएं में मेंढक है, वो क्या करते हैं, समुद्र को नापने की, गहराई नापने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, जो ग्रह पे तुम गए नहीं, तुम ना, तुम्हारे पास में उतना पेट्रोल है ना तो डीजल है, वहां तक तुम कभी गए नहीं, सूर्य लोक में कभी गए नहीं, और तुम यहाँ डिसाइड कर दिए कि नहीं नहीं सूर्य में, वट सूर्य लोक में। अरे भैया, जब हमको पानी से जी रहे हैं, तो ये अग्नि से भी कोई जीने वाले भी कोई है, जो जीव वो वहां पे रहते हैं। हर हर ब्रह्मांड में भगवान इसलिए बोले भगवत गीता के माध्यम में, कई ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांडों में कई जीवों का पालन करता मैं हूँ, मेरे को समझो, ये रियल ज्ञान है। ठीक है, अब हम लोग 25वां श्लोका देखेंगे। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन्ति नानुशोचितुम् अर्हसि। यहाँ पे क्या बताया गया कि यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है, और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है। चलो पढ़िए माता जी, जिसको चांस नहीं मिला। हरे कृष्णा चरण आनंद जी पढ़िए प्रभु जी। आप उन लोगों को अनम्यूट कैसा है, जैसे उनको पार्टिसिपेंट में जाए। हाँ, क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। पढ़ो पढ़ो प्रभु। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है।
वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण। बिल्कुल, जैसा जज बार बार आर्डर 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 3 3 बार बोलता, क्यों? समझ में आने के लिए, भाई अब मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, अलग 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 माध्यम से बोल रहे हैं। तो हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना? एक्चुअली ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ 3 प्रकार है। क्या है वो? हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, यानी असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस, यानी अवरोही और आरोही। आरोही यानी मैं मेरे आंखों से देखूंगा आत्मा है क्या, बेटा नहीं देख पाएगा। सब चीज तेरे को प्रमाण चाहिए, तो कई ऐसा दुनिया में है तो प्रमाण नहीं दे सकते। इवन साइंटिस्ट को भी कंफ्यूजन है, भैया ये धरती क्यों घूम रही है, नहीं मालूम। अरे एग्जैक्ट वही उनके और घूम रही है, कुछ तो बताओ। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसा है, ये क्यों हो रहा है, वो बोलते हैं नहीं वो वैसे ही हो गया, ये सृष्टि कैसा रचा है, नहीं वो हो गया, बस उतना ही। लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण हर चीज का ये नहीं दे सकते। वैसे ही अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी अधूरा है अनुमान। यानी हाँ ऐसा हो सकता। पहले ना एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, सूरज उधर चले गया, तारे इधर चले गए, सब इधर चले गए, और धरती ना, अरे भैया ब्लास्ट हो गए, दीपावली में ब्लास्ट करो, फिर घरा बन लो, सीमेंट रखो, रेती रखो और ईंट रखो, ब्लास्ट करो, बड़ा बिल्डिंग बन जाना। क्यों बिल्डिंग नहीं बन रहा? ये सब बकवास है। ये बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये सब इन लोग अनुमान लगाते हैं, पहले ना वह इंसान बंदर था, ये सब बकवास है। तो इसलिए हमको क्या करना है? अवरोही यानी हमारे सुपीरियर से जब हम स्कूल में जाते हैं, और जब वो 2+2 कितना, 2+2 4, जब टीचर को हम स्वीकार कर रहे हैं, टीचर से यानी उसको कहाँ मिला टीचर को ज्ञान? उसके टीचर ने सिखाया, उसके टीचर ने सिखाया। वैसा हमको क्या करना है? शब्द प्रमाण। हमको ये शब्द है, भगवान के शब्द है, भगवान के शब्द। और अब तो भगवान तो नहीं है, अरे गीता तो है, और गुरु है। तो गुरु क्या करते हैं? जैज इट इज। एक्चुअली गीता में भी क्या करते हैं? कृष्ण को मार देते हैं लोग, कृष्ण को हीरो नहीं बताते, लेकिन पूरी भगवत गीता कृष्ण ही हीरो है। हर बार मैं, मेरा, मेरा धाम इतना बोले भगवान, लेकिन उन लोगों को साइलेंट कर देते हैं, कृष्ण को शांत बैठा देते हैं लोग। तो वैसे लोगों के पास में नहीं जाना, हम लोग गुरु के पास में जाना, जो यथा रूप में हमको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। अब आप, मैं ये मेरा स्क्रीन रोक रहा हूँ प्रभु जी, आप अपना स्क्रीन बता सकते हैं। अथ चैतम अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृताम तथापि त्वां महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। 26वां श्लोका क्या बता रहा है? ये सांख्य योग चल रहा है माता जी। 30 श्लोका तक खाली शरीर नहीं है, सांख्य वही चलता है। और किंतु यदि तुम यह समझते हो कि आत्मा अथवा जीवन, आत्मा यानी अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है या सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारा शोक करने का कोई कारण नहीं है। किधर से भी लेके आके भगवान बोल रहे हैं शोक मत करो। हमको भी लाइफ में क्या करना है? हमारा कर्तव्य निभाना है। ले ये नहीं कि मेरे ये लोग चले गए, वो लोग चले गए, कहीं नहीं जाएंगे वो लोग। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ाना ही है। चलो पढ़िए माता जी के, जिसको चांस नहीं मिला वो लोग पढ़िए। क्यों दूसरे लोग शांत बैठे हुए हैं? दूसरे लोग भी आइए, सब प्रभु पार्टिसिपेट जी मैं करो। पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए मरपना मैया। देखो ये भी एक सदा से सेवा है भगवान का, जब हम लोग नाम ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ी सेवा है। सुबह सुबह हाँ पढ़िए। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। हम्म, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसा दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं।
आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका से प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न होता। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। ये हरी बोल, एक्सलेंट है। तो यहाँ बॉडी जनरली हम लोग डॉक्टर्स भी बोलते हैं आयरन नहीं है, हाँ तुम्हारे में ये कमी हो गई वो कमी हो गई, तो एक्चुअली देखा गया तो वो भी बोलते हैं हमारे शरीर है, डॉक्टर्स बोलते हैं केमिकल से है भैया। तब जब डॉक्टर एक डॉक्टर को दे दो केमिकल्स पूरे दे दो, शरीर दे दो, हड्डी दे दो, मांस दे दो, सब दे दो, दे दे के उसको बोलो बेटा उसमें जान डाल दो, आत्मा डाल दो, बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। दिस इज व्हाट वेल का। तो ये एक जब शरीर जा रहा है तो वो बोल रहे हैं जब इतना युद्ध होता है, इतने सारे बम में इतने सारे वट केमिकल्स डाल के वो डाल के ये डाल के वो जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं। वैसा ही शरीर भी एक क्या है, इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? कुछ मेन जो अंदर बैठा हुआ है वो आत्मा है, उसका तो कुछ भी नहीं होता। शरीर तो एक केमिकल से बना हुआ है, चलो ठीक है, वो जल रहा है, वैसा टेक अवे लो, वो बोल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बुद्ध भगवान के बारे में बताया गया। बुद्ध भगवान भी आज छोटा बोलूंगा क्योंकि हम लोग लेवल 2 में हैं। अभी अभी मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तत्व अगर बोल दिया तो कई लोग एग्जिट हो जाते हैं, अरे प्रभु जी ये डेप्थ में बोल रहे हैं आप। मैं नहीं बोलता हूँ। बुद्ध भगवान का कॉन्सेप्ट क्या था? विष्णु भगवान स्वयं गौतम बुद्ध जब आए थे, वो आए समय कैसा था? लोग हर कोई क्या कर रहा था? बलि। हर कोई वेदों में क्या बोला गया? बलि दो, बलि दो, बलि दो। अरे भैया वेदों में अच्छा सा यज्ञ करो, वेदों में देवताओं की प्रसन्न करो, उसके यज्ञ करना। उसके लिए फाइनल कंक्लूजन वेदों का क्या है? वेदों का सार भगवान को जानो, यानी कुछ प्रोसीजर को फॉलो हो। वो फॉलो होते 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 तुम्हारे को क्या होता? हृदय परिवर्तन होता। हृदय जब शुद्ध हो जाता, तुम तो अब स्वर्ग जाकर क्या करूं मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे वापस नहीं आऊंगा, ये रियलाइजेशन आता। तो वेदों को उसलिए ही पढ़ो। लेकिन वेदों में सब चीजों को निकाल दिए, निकाल दिए, खाली एक पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? हम तो बस अच्छा सा वट बलि देंगे, यस एंजॉय करेंगे, मांस मच्छी जो भी है एंजॉय एंजॉय। तो सबको बलि देके मारा जा रहा था, वेदों का बहाना लेके। वेदों में बताया गया मार सकते, मार रहे। तो जब बुद्ध भगवान स्वयं हमारे भगवान को, कान्हा जी को वहां पे आना पड़ा बुद्ध भगवान के रूप में, तो बुद्ध वो क्या बोलने लगे? वेदों का खंडन कर दिए। वो बोलने लगे ये सब जीरो है, ये सब जीरो है, शून्यवाद लाए। हम सब भी जीरो में जाने वाले हैं।
है। हम लोग फाइनली फाइनल कंक्लूजन क्या है मालूम? ये सब बेकार है, सब मैं जो कर रहा हूँ वही करेक्ट है, वेदों को फॉलो ना मत हो। ये वो उनका कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य वेदा वेद जो फिलॉसफी लेके आए, मैं आगे जाके और भी बताऊंगा, तो वो बोले कि भाई जीव अलग है, जीव यहाँ पे हमेशा रहता है, क्योंकि भगवान श्लोका में बोले बेटा तेरा जन्म मेरा जन्म कई जन्म हो गए, तू भी रह रहा, मैं भी आगे भी आऊंगा, तू भी आएगा। तो वो एक कंक्लूजन को लेते हुए और एक्सपैंड करते गए बहुत सारे श्लोका है अचिंत्य भेदा भेद पे। वो फिलॉसफी ऐसा बताए चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले, वो फिलॉसफी को जितने भी मायावादी थे, ये शून्यवादी थे, अद्वैतवाद द्वैतवाद जितने भी थे, वाद वाद आया ना, ये लोग कॉन्सेप्ट फिलॉसफी यहाँ लाते गए, उनको कोई भी कम्पीट नहीं कर सके। एक बार बड़ी सभा थी, 60,000 से ज्यादा मायावादियां बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं चले गए, और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करे वेदांत सूत्र सबके बारे में समझाए, ये है रियल ज्ञान, जब समझा है देन सब लोग अपना मायावाद सब छोड़ दिए, इसमें आ गए, किसमें आ गए? भक्ति में आ गए। चलो ठीक है। अब 27वां श्लोक, जब भी मैं हम लोग डिस्कशन करते हैं ना प्रभु, आप क्या करना, थोड़ा रिक्वेस्ट है, स्क्रीन को स्टॉप कर दो। हरे कृष्ण जातस्य ही ध्रुवोर मृत्योर, हाँ प्रभु कुछ बोलने वाले हैं? ये थोड़ा सा ये मायावाद, शून्यवाद, नृतत्व विज्ञान, वैभाषिक दर्शन, ये सब बड़े बड़े टर्म हैं। हाँ, तो ये टर्म्स इसलिए ना मैं भी नहीं समझाता, बोला ये अब कंफ्यूज, अगर अभी मैं अपन लोग आप स्पेशल क्लास में नहीं आए, परसों 18 दिन का एक मैं हम लोग तत्व दर्शन हम लोग करे ना प्रभु, आप थे नहीं, नहीं थे? मैं नहीं था प्रभु जी। हाँ अरे प्रभु बहुत मिस कर लिए आप, सुदेव प्रभु गगनजीत मैया भी नहीं थे शायद उस दिन। वो ब्यूटीफुल क्लास था, बालू प्रभु भी थे या नहीं थे उस दिन? मैं अच्छा सिस्टमेटिक बताया, एक दिन यहाँ पे भी बताऊंगा, एक थोड़े दिन हो जान दो, और एक चार पांच अध्याय के बाद में सिस्टमेटिक, पहले कौन आए, शंकराचार्य आके क्या बोले, उनके पहले कोई आए थे क्या, वो 500 साल क्या चला, वो सब मैं रामानुजाचार्य क्या बोले, फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु को क्या, वो मैं बताऊंगा प्रभु, मैं सब चीज बताऊंगा, पीपीटी के है बना हुआ। और अभी नहीं बताएंगे अभी, और ये भी बैच में 18 डेज में कोई अगर लेवल 1 कंप्लीट करके मॉर्निंग क्लास में जुड़ गए, तो उन लोगों को भी जोड़ के लेके जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे, ठीक है। 27वां श्लोक, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्योर ध्रुवोर जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहर्येर्ते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु डेफिनेटली निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अतः आप अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और जिसको अभी तक हरे चांस कृष्ण नहीं प्रभु। मिला, हाँ मैं पढ़िए पढ़ू माता प्रभु जी। जी। जिसको चांस मिला वो नहीं पढ़ना है, जो जिसको चांस नहीं मिला वो लोग थोड़ा सा करो ना, कोशिश करो। जी हरे प्रभुपाद कृष्णा जी पढ़िए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र में व्यथा, हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता है, परंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान कृष्ण की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य या और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पापों कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना, तो उसका कर्तव्य है, वो गुणों के हिसाब से बचपन से युद्ध करता हो, अच्छा सा शास्त्र की विद्या सीखा, तो भैया भगवान बोल रहे हैं, आचार्य वही बोल रहे हैं कि भैया तुम लड़ो, तुम्हारा काम क्या है ये, दिस इज व्हाट धर्म है तुम्हारा, क्षत्रिय है लड़ना, वो है कर्तव्य, इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट। और यहाँ पे क्या बोले, अगर भीष्म पितामह को तुम मार भी, अगर तुम नहीं भी मारे, एक ना एक दिन मर जाएंगे। ये जितने भी लोग युद्ध में सामने ठहरे हुए हैं, जिसने जन्म लिया उसकी तो डेफिनेटली मृत्यु है, हाँ, मृत्यु तो डेफिनेटली है, तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं?
तो हम लोग भी माता जी प्रभु जी जितना हो सका, ये जिस दिन हम लोगों को ये एक 20 श्लोका हमारे जीवन में उतार लिए ना, माला अच्छा होती। क्योंकि ये 20 श्लोका यानी सांख्य योग जो 11वें से लेके 30वां श्लोका है, जो हमारे भगवत गीता का 700 श्लोका नहीं भी आते प्रभु जी, ये 20 श्लोक भी अगर हम समझ गए तो क्या करते, माला जब लेते, जब हमारा ध्यान ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, माला ले सकत हम क्या समझते, अरे मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर जाने वाला है, अब मैं आत्मा हूं, मेरे भगवत धाम को जाना मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये जिस दिन आ गया, फाइनली हम समझ जाओ, माला में ऑटोमेटिक ध्यान लगता है, ऑटोमेटिक, कोई और नहीं है। जब तक हम लोग यहाँ पे और जिसको अगर जाना है जा सकते हैं प्रभु जी। अगर किसी मैं ये क्लास को कब तक एक 2 आवर्स रहेगा ये क्लास, मैं बीच में कभी क्या टाइम हो रहा है, 1 घंटा, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1-2 मिनट का गैप ले लेंगे, फिर जुड़ेंगे अगर जुड़ना है तो, ठीक है। 1-2 मिनट में जब तक एक भजन रखूंगा, अगर भागवतम का क्लास है, अगर आपको जाना है तो जाइए। मैं एक छोटा सा श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर लगाऊंगा, जब तक कोई भी अगर पानी जो भी है, थोड़ा सा फ्री हो जाइए, फिर हम लोग क्लास लेंगे, क्योंकि थोड़े लोग मेरे को मालूम है लेवल 1 भी अटेंड कर रहे हैं। तो मैं 9 बजे तक क्लास लेके जितने भी श्लोका होते हैं वो करेंगे, और मैं ऐसा ही लेऊंगा माता जी कि एक एक श्लोका वाइज जाएंगे हम, मैं जल्दी नहीं करूंगा, तात्पर्य भी पढ़ेंगे, अच्छा सा पढ़ते हुए जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमको कुछ मेडल और नोबेल प्राइज लेने का नहीं है जो हमको आगे जाके, तो धीरे धीरे से जाएंगे। और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करूंगा बैठने के लिए, किसी को अगर जाना है, अरे प्रभु जी मेरे को सेवा दिए, ऐसे नहीं सुनील प्रभु, कोई किसी को भी अगर जाना है तो जा सकते हैं। तो मैं हिंदी लेक्चर एक शिला प्रभुपाद का लगाऊंगा, वो चलते जाएगा, आप सुनो। एक 2-3 मिनट का गैप है बस। भगवान की प्रेरणा हुई, गुरु महाराज की आदेश थी कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेजी कभी गुरु भाई का ऊपर ये आदेश थी। बाकी जब देखा कि इधर में ही सब व्यस्त हो गए, उधर कोई गया नहीं, तब थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं। उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था, 1965। तो उधर गया न्यूयॉर्क में, और जहाज में बैठ बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा। मैं तो जब इनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूंगा, उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले जाइए, क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं। यद्यपि भगवान कहा है अपीते सुदूराचार, इसका लक्ष्य है कि सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए। सर्वै गुणै तत्व समासते सुरा, वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए। भगवत भक्त का यही लक्षण है। तो सदाचार पालन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताए हैं कि और सदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी है, बाकी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं, ये मना किया। तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा हृदय में तो यही था कि पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए। 4 प्रकार के जो पाप है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्या अंतगतम पाप जीसाम अंतगतम पाप जनानाम पुण्य कर्म ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ति मांग दिरव्रत। भगवान की सेवा में दिरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना ये साधारण नहीं है। जीसाम अंतगतम पापम, जो पाप कार्य से बिल्कुल
निवृत्त हो गया, उसके लिए भगवत सेवा संभव है। और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी है, वही एकमात्र सदाचारी। अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास से सुदुराचार मालूम भी होता है, भगवान उनके लिए कहते हैं उपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य। तो विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर, तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया। एक पेड़ का तले में बैठ के हरे कृष्णा, बस एक डुगडुगी लेकर उधर मृदंग भी नहीं था। तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम अभी है ब्रह्मानंद स्वामी। ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और भी एक बालक, उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन की प्रभाव से चेत दत्पनमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की कीर्तन, कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम व्रजे। सुखदेव गोस्वामी की वाणी, जो कलियुग में अनेक दोष है, ये दोष की निधि है। कलौ दोष निधि राजन अस्ति धी को महान, एक महागुण है मुझे। कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम, केवल मात्र भगवान की नाम, तन्नाम ग्रहणादेवी, ये भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणादेवी। तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है। कीर्तन करते 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 आदु सद्या तत्व साधु संग, फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई, हमारा शिष्य होने के लिए तुमको 4 चीज छोड़नी चाहिए। एक तो अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए। इनका देश में लड़का लड़की साहब ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया, ऐसे चलता एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होते हैं उसको ये नहीं चलेगा। तुम किसी को लड़की को चाहते हो, लड़का को चाहते हो तो शादी करो, शादी करके भद्र भाव से रहो। ये लोग मान लिया, वो मैं शादी करा दिया। उनको सब बच्चे जो हुए हैं उनको लिए स्कूल खोल दिया, गुरुकुल। तो एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन। ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा। बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे मूवमेंट, ये उधर नष्ट होने वाला नहीं। क्योंकि यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं मैया सक्त मना प्रार्थ जोगम झुंझन मदास। भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो को अभ्यास करो, वो भक्ति जो क्या है, जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। बस आसक्ति हम लोग को सभी का है। किसी का घर में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि किसका कुछ है नहीं फैमिली, तो वो कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है। तो कुत्ता में आसक्ति, तो आसक्ति तो जरूर हमारा है।
ये आसक्ति फिरा करके भगवान में लगाना चाहिए और कुछ नहीं। यही भगवत भक्ति। मनमना भवमत भक्त मध्याजिमांग नमस्ते। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ। मनमना भवमत भक्त मध्याजी, हमारा पूजा करो और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में यही प्रथा है। सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं, मनमना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाया है, सब आचार्य लोग सिखाया है, चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति गतिरन्यथा। कोई मुश्किल है नहीं है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलियुग में। केवल भगवान का नाम से है, ये पुराना युग से तन्नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू होती है, भगवान के नाम ग्रहण। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है। तो सब समय जप करते हैं लोग, जहां तक हो आप लोग देखा ही है, सब समय नाम की माला है उसका चलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मनमना भवमत भक्त। और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्नत्या नाम नाम। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ी देर फ्री हो गए, चलो फिर से स्टार्ट करेंगे। बस एक हाफ एन आवर जो कभी भी लेवल 2 की कक्षा ये समझ के चलो 2 घंटे कंपलसरी रहेंगी। 2 घंटे में हम लोग मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन सा श्लोक का था? प्रभु जी चले गए क्या? सुनील प्रभु है? कौन सा था प्रभु? 28 प्रभु जी 28 है। जातस्य ही ध्रुव और मृत्यु हो गया। अच्छा चलो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त्या मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनानानि एव तत्र कः परिदेवना। यस, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। ये ब्यूटीफुल श्लोका है। ये जो लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं हम ये जाके वो बन जाते, वहां पे ऑप्शन ही नहीं दे रहे भगवान। हमको क्या बोल रहे हैं? अतः शोक करने का क्या आवश्यकता है, पहले क्या रहते हैं। ठीक है, आप तात्पर्य पढ़िए फिर डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य द्वारा ये स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी के से ही प्रकट हुआ है। विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है, अतः और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं।
अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट होने अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त, प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वो प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य योक्ता शरीरम, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में आकाश या राजा की भांति पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार शरीर के आधार पर प्रोत्साहन देता है। चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए। वो तात्पर्य तब तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितना तात्पर्य में हम लोग क्या करते हैं, कभी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देख के क्या करते हैं कि अपने आप को, यस, कभी नींद में स्वप्न देखते हुए क्या करते हैं, पैसा आ गया, नहीं तो नींद में हमारा कोई गला काट रहा है, नींद में हम लोग अलग अलग स्वप्न अलग अलग उड़ रहे हैं, कुछ तो स्वप्न आता है। लेकिन फाइनली क्या है, क्या हम लोग जब आंख खुल जाती है वास्तविक जिंदगी में आ जाते हैं। तो वैसा माता जी प्रभु जी, ये हमारा लाइफ क्या है, किसी का 50 साल का स्वप्न देख रहा है। हाँ हाँ, किसी का 80 साल, किसी का 70 साल, एक ना एक दिन सब तो टाटा बोल के जाने वाले हैं। परमानेंट कोई भी नहीं आए। तो प्रकट और अप्रकट यानी बीच में सिर्फ ये बीच का जिंदगी। मृत्यु भी क्या है, ये एक लेक्चर में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मृत्यु क्या है, इट इज ऑल्सो वन ड्रीम। और एक ये लाइफ से और एक लाइफ में थोड़ा बड़ा बड़ा नींद है, समझ जाओ। वो भी सो रहे हैं, जब तक और एक शरीर नहीं मिलता हम लोग सो रहे हैं। तो वैसा कितना सिंपल तरीके से हमको समझाया गया। यस, अभी तक तो कुछ डाउट है तो बीच में पूछना है माता जी, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊंगा नहीं, हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको भी कुछ बोलना है तो बोलिए। अब 29 श्लोक। आश्चर्यवत् पश्याति कश्चिदेरम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्य यच्चैनम् अन्यो शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। क्या बताया गया यहाँ पे, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अरे कोई कोई अलग अलग जैसा मैं अगर चश्मा हरे रंग का चश्मा पहना हूं, हरा दिखता, लाल रंग का लाल दिखता। वैसा आप मानो या ना मानो, क्या बोल रहे हैं, इससे पहले भी तात्पर्य वही बोले, कोई अगर आप आत्मा नहीं है नहीं मानते, इवन टेंशन नहीं है, आत्मा रहो या मानो या न मत मानो, लेकिन आप शोक मत करो ये शरीर का, क्योंकि ये शरीर या तो दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। वैसा कोई आत्मा को आश्चर्य देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इस विषय में सुनकर भी वो सब बेकार बातें है, वे आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज एंजॉय कर लेंगे, कल किसने देखा। ऐसा भी चल लोग रहते हैं। भगवान बोले उसले उसलिए उनके बारे में। यस, पढ़िए प्रभु। बस और एक श्लोका पढ़ के हम लोग रोक देंगे। हरे कृष्ण महेश। इसको चांस नहीं मिला वो पढ़िए। श्लोका अगर नहीं आता हाँ बीच में तो दूसरा पढ़िए। हाँ, तात्पर्य। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ तात्पर्य। चूंकि गीतोपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोरनिष्ठ में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी
जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाएं वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण। कहाँ चला गया? थोड़ा उसको हाईलाइट कर लो प्रभु। हाँ, वस्तुओं के स्थित भौतिक हाँ, बोध के कारण इस युग के अधिकांश और व्यक्ति थोड़ा इसको प्लस दबाओ प्रभु, थोड़ा ये एनलार्ज करो, बहुत छोटा दिख रहा है। प्लस दबाओ, ऊपर प्लस है देखो। हाँ दबाओ, हाँ और करो, और करो, ये अब ब्यूटीफुल दिख रहा। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन जाता है। अतः लोग आत्मा को इसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता है कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई इसी प्रकार से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने, प्रभु जी ऊपर चला गया। हाँ, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आहुति की कृपा से होता है, अन्यथा किसी उपाय से नहीं। हरि बोल। इतने पूरे पैराग्राफ का, इतनी अब तक जो भगवत गीता लेवल 1 लेवल 2 सुन रहे, ये एक पैराग्राफ निष्कर्ष है। माता जी प्रभु जी क्या बोलता है ये पैराग्राफ, इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। क्या बोल रहे हैं? वैसे तो आत्मा है, कोई मानते नहीं। आप मानो या ना मानो, किसको क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली सूरज तो है। वैसा ये आत्मा ज्ञान को समझने के सरलता उपाय क्या है, सिंपल उपाय क्या है? अन्य मतों जो लोग दूसरे टेंशन, ये लोग ये बोल रहे, वो लोग, सबको छोड़ो। भगवान क्या बोले? भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिए, देन हम समझ जाते कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और क्या बोले? इसके लिए क्या करना पड़ता? ये ज्ञान तुम लोगों को अब समझो। आप अंजलि माता जी है, मैं श्वेता माता जी हूं, मेरे को ज्ञान मिल रहा नहीं। तुम्हारे, मेरे, पल्लवी माता जी के, सबके, अपन सबके कई जन्मों के पीछे हम कुछ भक्ति करें, वो भक्ति के कारण हमको ये मिल रहा। क्योंकि वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है ये आत्मा ज्ञान के लिए। और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा है। देखो माता जी प्रभु जी, जब तक अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, हम लोग यही समझते थे ना, रोते थे, पैसा, प्रॉपर्टी, अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बाद में अब जान लिया, अरे भाई ये मेरा ठाकुर है, मेरा चरण लक्ष्य है।
हाँ, ये जन्म में मैं स्त्री बनी, ये जन्म में मैं पुरुष हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक तो हम सब स्त्री है। रियल परम पुरुष वो है, वहां हमको जाना है। ये रियल हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड फाइनली माता जी, लास्ट श्लोका आज का एंड कर देता हूं मैं क्लास। देहिनोस्मिन यथा देहे दे, निकाल लो प्रभु जी, अब वो कर लो। हाँ, देहिनोस्मिन यथा दे, सॉरी मैं वो पढ़ रहा हूँ। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वाम शोचितुम अर्हसि। लास्ट श्लोका सांख्य योग का खत्म हो जा रहा है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इतने अलग अलग प्रकार से बोल रहे। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करना आवश्यक नहीं है। अब इसको हमारे श्वेता माता जी पढ़ेंगे, पढ़ के समझाएंगे। पढ़ो माता जी और समझाओ, आप ही समझाओ, मैं नहीं बोलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद का तात्पर्य। अब भगवान अधिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के कई स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। फ्री बोल, वेरी एक्सलेंट। समझाइए माता जी, क्या समझे, आप ही समझाइए। यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि हमें मतलब हमारे हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो भी भगवान के उपदेश के प्रकार, मतलब जहाँ पे वो जो आदेश दे रहे हैं उस प्रकार पे हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जो सही लगता है वही करते जाए। इसलिए अर्जुन को भगवान के आदेशों का पालन करके युद्ध लड़ना चाहिए। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो यानी युद्ध करना है, एक है माता जी, प्रभु जी कभी भी याद रख लेना, धर्म एक होता है, कर्म एक होता है। धर्म को बचाना है भगवान को प्रसन्नता के लिए। अगर हम लोग हिंसा कर रहे हैं, अरे युद्ध अगर मैं लड़ूंगा तो अधर्म, अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ा तो अधर्मिया। दुर्योधन के वैसे ही सब लोग क्या करेंगे, किसी भी पराई स्त्री को चीरहरण करेंगे। तो ऐसा उसका धर्म है, उसका क्या है, अधर्मियों को दंड देना। युद्ध में आ गया है तो लड़ना है। तो वैसा धर्म अगर हम पालन कर रहे हैं, में किसी पे हिंसा भी कर रहे हैं, तो हम लोग वो क्या हो गई, वो उसका पाप नहीं लगेगा। हिंसा समझना, हमको गांधी जी का जो अहिंसा का पाठ पढ़ा दे के क्या हो गया है, धर्म की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं। भगवान वो जमाने में भी क्या बने, सारथी बने। अर्जुन को बोले तुम लड़ो, तुम बाण चलाओ, मैं तो खाली तुमको गाइड करूंगा। आज भी हमारे ठाकुर जी जो है सो गाइड करेंगे। हमारा काम है जो भी करना है ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। अगर हम हिंसा भी कर रहे हैं तो गलत नहीं है। इसका निष्कर्ष ये है, हमको फाइनली कंक्लूजन क्या है, ठाकुर जी की बात सुनना है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम लोग, अगर मैं ज्यादा नहीं, सांख्य योग कंप्लीट करें ना, अब हम लोग रुक जाएंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे कवर करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे क्लास ऐसे ही रहेगा, 6 बजे से रहेंगी क्लास। अगर लेवल 1 की क्लास है तो मैं उन लोगों को नहीं लूंगा उस दिन। पहले ये क्लास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेवल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि आप लोग इंटरेस्ट पे आए हैं, नहीं प्रभु जी हम लोग सीखेंगे अब और आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग, मैं बोल रहा हूँ सबके पास में, अंजलि माता जी आपके पास में भी, सबका ने भी भगवत गीता रहना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता रहे तो। और सुनील प्रभु आप क्या करो, एक्रोबैट डाल लो फोन में। एक्रोबैट डालिए तो इसमें सिस्टम में अपन हाईलाइट करे तो ना सुनील प्रभु, वो रह जाता। सेव करे तो वो हाईलाइट के साथ रहता, नहीं तो वो ये पीडीएफ में हाईलाइट करे तो चले जाता प्रभु। ठीक है, हाँ प्रभु जी।
वो एक ध्यान में रखो। तो आप लोग हाईलाइट करने से कभी कभी अब अब तो जल्दी पढ़ना है तो अंडरलाइन करे से पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। और अंजलि माता जी मैं आपको भेज दूंगा, आप ग्रुप में डाले ना, मंगल आरती का टाइमिंग क्या है वो आपको मैं भेज दूंगा। आप मेरे मेरे पास में जी आपका प्रभु नंबर है, आप जैसे एक मैसेज भेज दो, मैं बोलूंगा। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ललिता मैया थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लिंक यही रहेगा, लिंक नहीं बदलेगा। सीमा मैया हरे कृष्णा, अंजलि मैया हरे कृष्णा, महेंद्र प्रताप प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुनील प्रभु हरे कृष्णा, श्वेता मैया हरे कृष्णा। कल थैंक्स फॉर आप दोनों की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा, चरणजीत सरकार प्रभु, पंकज शर्मा हरे प्रभु, कृष्णा अनामिका मैया हरे कृष्णा, बालू प्रभु ज्वाइन हो गए, आदि हिम्मत हो हरे गई, कृष्णा हाँ परिवार जुड़ गया। हरे हल्लो कृष्णा हल्लो। हरे कृष्ण मनीषा प्रभु। मनीषा त्यागी माता जी, हेमा त्यागी, आज पूनम माता जी नहीं है। हाँ पंकज शर्मा प्रभु तो बोल दिया। और हरे कृष्ण अपर्णा प्रभु जी। माता जी और हरे कृष्णा, क्या बात है, प्लेन दिख रहा है डीपी में। हरी बोल। अजित कुमार प्रभु, कीर्ति त्यागी माता जी, गीता हरे मैया कृष्णा प्रभु जी आप फिर से ज्वाइन हो गए, हरी 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 बोल। ऋचा बंसल माता जी है, और हरे कृष्णा प्रभु जी रीता माता जी, हाँ और बोलिए माता जी, रीता बंसल। कुछ डाउट है क्या? रोहन प्रभु, सुखेंद्र कुमार प्रभु, आपसे तो बातचीत नहीं हुई, पहली बार दिख रहे हैं। चरण हरे सिंह कृष्ण राणा प्रभु प्रभु, जी। हरी बोल हरी बोल। कोई तो डाउट नहीं है ना किसी का? नहीं प्रभु जी, हरे कोई कृष्ण प्रभु जी हाँ प्रभु, माता प्रभु जी मैया क्लास मैया। सैटरडे हाँ सैटरडे, अब ये दो हफ्ते में 2 ही दिन रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हफ्ते में 2 दिन रहेगा। डिटेल में स्टडी करेंगे ये हफ्ता भर। आप क्या कर सकते हैं, अच्छा सा लेक्चर सुन सकते हैं, और भी आप भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लेके आए तो नहीं, थोड़ा आप अच्छा सा पढ़ते समय आसान लगता है, सडनली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो थोड़ा ऐसा, मैं ऐसा समझता हूँ। पढ़ के आइए, कोशिश करो, ठीक है। ओके, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।